मेंबर्स। देखो बात करते हैं मार्केट में आज हुआ क्या सडनली मार्केट 24,400 क्यों गया? क्या वार खत्म हो चुकी है? देखो मैं अगर वन शॉट आंसर करूँ तो वार खत्म नहीं हुई है। स्टील आप देखोगे क्रूड ऑयल 88-90 के आसपास है। डाउ अब देखो मार्केट का भागने का रीज़न ये था कि ग्लोबल मार्केट में तेज़ी वापस आई है। डाउ जोन्स 600 पॉइंट पुल बैक किया, नैस्डैक यस्टरडे पुल बैक किया था और जो कोरिया का मार्केट था वो भी कुछ बहुत तगड़ा पुल बैक किया था। आई थिंक 5 से लेके 15% यस इतना बड़ा पुल बैक दिया था। अब उसकी वजह से हमारा मार्केट में जंप आना ही था। प्लस एफआईडीआई लगातार खरीदारी करे। यस्टरडे भी एफआई ने तगड़ी खरीदारी की थी, आज भी एफआई खरीदारी करे, तो मार्केट को तो पॉजिटिव ही रहना था। तो उसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। हालांकि अगर आप देखोगे ईरान अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे टैंकर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो उसको यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करे, तो वार अभी भी है। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल में। और देखो ये वीकेंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने भी कुछ बीटीएसटी की ज्यादा कुछ लिया नहीं है। ठीक है, रिस्क बहुत बढ़ जाती है। वरना तो भाई आप सभी लोग जानते हैं मैं बीटीएसटी बहुत तगड़ा करता हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेड बीटीएसटी बहुत तगड़ा करता हूँ यहाँ पे। अभी यस्टरडे मैंने एमटार के जो रिजल्ट आए थे उस पर बीटीएसटी करने की बीटीएसटी किया था और काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो मार्केट में मोमेंटम है बट स्लो है। मिड कैप अभी भी एक रेंज बाउंड है और आई एम श्योर आपके जो स्विंग ट्रेड होंगे बीटीएसटी होंगे वो शायद ज्यादा परफॉर्म नहीं करते होंगे। ठीक है, मेरे तो बहुत नहीं कर रहे, मेरे बहुत कम कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। तो देखो थोड़ा कॉशियस रहो, मार्केट अभी भी एक रेंज में है, निफ्टी तगड़ी रेंज में है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ब्रेकआउट करने की कोशिश वापस करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो थोड़ा केयरफुल हो सकता है रिजल्ट सीजन के बाद बहुत अच्छी मोमेंटम आ जाए। हम लोग बिग बुल सीरीज वापस बड़ी वाली अच्छी वाली कंटिन्यू करेंगे जहां पर रिजल्ट के बाद टर्न अराउंड आता है। ठीक है, आपको कोई अगर कंपनी ऐसी लगती है जिसके रिजल्ट के बाद मोमेंटम है मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए। अब हालांकि देखो यहाँ पे आप देखोगे आईआरजीसी ने बोला है कि स्टेट ऑफ हार्मस हम लोगों ने ब्लॉक रखा है, बंद रखा है और ईरान की परमिट चाहिए होगा, यानी कि अभी भी स्टेट ऑफ हार्मस का इश्यूज चल रहा है। बट अब आप पूछे सर मार्केट में तो भी फॉल आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल है, अगर क्रूड ऑयल 100 को टेस्ट करेगा तो मार्केट में फॉल आएगा। और कितना फॉल आएगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो लोग डर रहे थे ना कि भाई निफ्टी चला गया, अब निफ्टी 23,500 23,000 नीचे आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो वर्स्ट केस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट 30,000 के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखोगे 24,300 वापस आ चुका है। सो घबराना नहीं है। वीकेंड में कोई डराए मेरी वीडियो आके खोल देना। ठीक है, कोई भी डराए मेरे वीडियो आके खोल देना, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब देखो बजाज फाइनेंस के रिजल्ट, हम लोग बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस करने वाले, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा जो आपके काम आएगी, तो थोड़ा सुनना ध्यान से। देखो रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, पहले यस्टरडे जो रिजल्ट है तो उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस रिजल्ट्स टोटली टर्न आउट थे, मुझे पता ही था बहुत तगड़े थे। मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। इंट्राडे में थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि 10% की सर्किट लग जाए। ठीक है, सर्किट के बाद अगर गैप अप जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्किट खुलने के बाद 11-12% भागने के चांसेस होते हैं, तो मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेता। बट ये सर्किट नहीं लगी और स्लाइटली फॉल हुआ फ्रॉम द टॉप से। हालांकि अभी भी क्लोजिंग टॉप के आसपास थी, बट देखो मैं बीटीएसटी कर सकता था। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो भी स्टॉक डी हाई पे क्लोजिंग देता है, ठीक है, 7% 8% भागने के बाद या उसके ऊपर और डी हाई के आसपास क्लोजिंग देता है, चांसेस बहुत आए हैं कि वो नेक्स्ट 1-2 दिन में भागेगा। ठीक है, ये मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ। तो मैंने कूफोर्ज में सेम पैटर्न यूज की थी, मुझे प्रॉफिट मिला 3 से 4% का। ठीक है, बहुत सारे लोग फ्यूचर करते हैं, उसको बेनिफिट मिलता है। बजाज फाइनेंस में भी सेम पैटर्न पॉसिबल थी। ठीक है, बट मैं वीकेंड के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हैं, वो बंदा मेंटल है। ठीक है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल 100 को आराम से टेस्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे बीटीएसटी को नहीं किया। इवन मैंने न्यूज सुनी थी, देखो ये वाली न्यूज ऑलरेडी 3:15 पे ये न्यूज आ चुकी थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को क्लोज किया है, ईरान की परमिट चाहिए। तो भाई मैं नहीं कर रहा, वरना मैं तो स्टॉक का फ्यूचर ही लेके चले जाता कभी कभी। ठीक है, मैं बीटीएसटी फ्यूचर्स में भी करता हूँ, स्टॉक के फ्यूचर्स में, बट थोड़ा केयरफुल रहता हूँ कि ताकि लॉसेस ना हो बड़े वाले। ओके, सो कॉशियस रहा करो। हालांकि बजाज फाइनेंस का रिजल्ट का टर्नाराउंड का बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? इनका जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर का जो सेल है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो यहाँ पे लोग लोन बांटते हैं टू व्हीलर में, उनका पोर्टफोलियो डिक्लाइन हुआ है 64% का। तो मैं सरप्राइज हो गया भाई, 64% डिक्लाइन है, तो मोमेंटम कहाँ पे, प्रॉफिट कहाँ पे बढ़ा बजाज फाइनेंस का? तो रीजन ये था कि इनका जो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है ना, गोल्ड लोन, वो सीधा डबल हो गया, सीधा का सीधा डबल हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे इनका तेजी, यहाँ पे रिजल्ट अच्छे है और तेजी आई है। हालांकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है बजाज फाइनेंस की। ठीक है, अब इसकी मोमेंटम देखेंगे कि कितनी सस्टेन होती है। बाकी क्लोजिंग सीरियसली बहुत तोड़ फोड़ क्लोजिंग है। आई थिंक इसका लाइफ हाई रेजिस्टेंस 1092,
ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक कर चुका होगा, ये कर दिया होगा, तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसने आई थिंक 6-7 महीने का ब्रेकआउट किया होगा। अब इतना जल्दी तो फॉल नहीं आएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें पॉजिटिव है, ठीक है? अगर इसके ऊपर लेवल ब्रेक हुआ होगा 1090, तो ये ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम लोग, नहीं या तो टोटली टर्न अराउंड बोल सकते हैं। एस्टर्न माइक्रोवेव नंबर्स देखो, नंबर्स नहीं आए थे, इनके ऑर्डर मिला था, इसकी वजह से ये भी भागा एस्टर्न माइक्रोवेव। बट देखो थोड़ा केयरफुल रहा करो। अभी एक सर का मैंने कमेंट पढ़ा था, मेरे कम्युनिटी में है, उन्होंने पूछा था कि सर तंगमाइल ज्वेलरी ये क्यों फॉल हुआ था? ठीक है, जिनको नहीं पता है तंगमाइल, देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये अभी बहुत ज़्यादा भागा था, ठीक है? अभी इसके रिजल्ट खराब आए, स्टॉक क्रैश हो गया सीधा, 3 आज भी लोअर सर्किट मारी है तंगमाइल ज्वेलरी के अंदर, 30% 3 दिन के अंदर। सो देखो सर ने ये किया था कि वो रिजल्ट से पहले स्टॉक के अंदर घुस गए थे कि सर मोमेंटम अच्छी थी, बिग बुल पैटर्न फॉलो करा था, तो उन्होंने तो एंट्री कर ली। फिर मैंने उनको बताया भाई रिजल्ट बाकी थे ना, एक बार रिजल्ट देख लेते, रिजल्ट टाइम देख लेते। तो रिजल्ट आने के बाद सीधा लोअर सर्किट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक रिजल्ट के बाद, इवेंट के बाद टर्न अराउंड होते चेंज करते हैं अपनी पैटर्न्स को, ठीक है? जो ट्रेंड चलता है, आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी 2000 से लेके 6000 तक जा चुका है ऑलरेडी ट्रेंड, तो हो सकता है पैनिक आ जाए, ठीक है? सो हमेशा माइंड क्लियर रखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या चेंज हो सकता है, अगर हो सकता है तो भाई पैनिक आ सकता है, ठीक है? सो बी केयरफुल लेना पड़ता है आपको रिजल्ट से पहले। हालांकि इतने खराब रिजल्ट भी नहीं है, तो अब तो क्या है कि सपोर्ट ले सकता है, दिखते कहाँ लेता है, बट हमेशा आपको केयरफुल लेना पड़ता है, ठीक है? इसमें भी सेम चीजें हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है, देखो कितना तेजी से भागा है, 1600-1700 है, ठीक है? अगर रिजल्ट बाकी है तो केयरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। जो भी स्टॉक फोकस करो ना, अभी के लिए मान लो कि आपका व्यू छोटा वाला व्यू है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो हमेशा रिजल्ट की बात फोकस करो, ठीक है? क्योंकि वो ट्रेंड आपको बता देगा, ठीक है? जैसे जैसे कि कोफोर्ज रिजल्ट के बाद अभी भी लाइफ हाई पे सस्टेन करा है, ठीक है? तो ये चीजें अच्छी होती है। एनीवे, हुंडई मोटर्स देखो रिजल्ट खराब आए थे, बट बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं, ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है, इनके लेवल्स पॉजिटिव कर दिए। उन्होंने क्लियर कट बोला कि कंपनी ने नई गाड़ियां लॉन्च की है, आप देख सकते हैं न्यू मॉडल्स लॉन्च किए हैं, कंपनी एक्सपेंशंस कर रही है, इनकी नई रिकवरी आ सकती है, वॉल्यूम्स आ सकते हैं गाड़ी सेल्स के, इसकी वजह से हुंडई मोटर्स की ग्रोथ अच्छी है, और इसकी वजह से ये स्टॉक आज भागा हुआ है। अब देखो मैंने ये आपको समझाया था कि हमेशा रिजल्ट्स के बाद फ्यूचर ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तो ग्रोथ अच्छी आ गई, स्टॉक भाग गया। बट इसको देखो एक बात समझना, डीहाई के आसपास क्लोजिंग तो आ रही है, बट एक बात समझना कि इसका नजदीक में रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो कि 2600 पे। क्या ये क्लोजिंग को सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देखे भाग रही है, ठीक है? करंट रिजल्ट पे नहीं भागा। ओके, अगर किसी कंपनी के रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन दोनों पॉजिटिव ना, तो मजा आए, ठीक है? इसके क्या है कि भाई रिजल्ट अच्छे नहीं बट एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है कि क्लोजिंग डीहाई पे है, क्या ये सस्टेन करेगा? बात समझ में आ रही है? ये बात दोनों याद रखेगा, आपके काम आएगी। तो मोमेंटम अच्छी है, 2600 का रेजिस्टेंस है, लेट्स सी कि ये टेस्ट करता है कि नहीं। डेटा पैटर्न्स नंबर्स के बाद फॉल आया, पहले ही आपको बताया था कि जनरली डेटा पैटर्न्स के नंबर्स अच्छे नहीं आते और वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होता है डेटा पैटर्न्स, तो आपको रिजल्ट से पहले थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसको ट्रैप करवाते हैं। तो स्टॉक 7% क्रैश हुआ, स्टॉक ऑलरेडी मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो करे और बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, मंथली चार्ट में 70 RSI है। अगर ये फॉल करता है तो इसका सपोर्ट है अराउंड 4000 का और 3200 का, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, सो केयरफुल है ना, ठीक है? नंबर्स बहुत घटिया थे, ईयर टू ईयर टोटली डाउनग्रेड था यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स का। ओके, डिक्सॉन की बात करते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज है कि सर डिक्सॉन में क्या चल रहा है, रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, देखो यहाँ पे डिक्सॉन का सी कहाँ पे गया, कहाँ पे गया। ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको डिक्सॉन के रिजल्ट्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 700 करोड़ का प्रॉफिट, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, यस अब तक का सबसे बेस्ट एवर प्रॉफिट है इनका। कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, ये 700 करोड़ सेकंड बेस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि लास्ट ईयर में 280 करोड़ का प्रॉफिट था। नंबर सीरियसली पॉजिटिव है, बट उनको प्रॉब्लम पता है कहाँ लगी? प्रॉब्लम ये लगी कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ 3% का, जो लास्ट ईयर के अंदर 482 करोड़ था, जो इसकी वजह से अभी 463 करोड़ आया। अदर इनकम की वजह से इनका प्रॉफिट तगड़ा बढ़ा। पर देखो मैं सिंपल बोलता हूं, ये नंबर्स कोई एंगल से खराब नहीं है, कोई एंगल से। देखो सभी लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कंपनी ने प्रॉफिट दिया, वो भी इतना छोटा इशू आया, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? प्लस अदर इनकम आई है, तो भाई ये तो सोने पे सुहागा नंबर हो गए। कौन से एंगल से गलत नंबर हुए भाई, कौन से एंगल से गलत नंबर हुए? हालांकि सीएनबीसी ने भाई अनुमान लगाया कि भाई 499 करोड़ का प्रॉफिट आ सकते हैं, इबिट आ सकते हैं, इसकी जगह 463 करोड़ आया, ठीक है? तो भाई
इतना तो चलता है ना यार, इतना तो चलता है यार। अब हर चीज़ में पकड़ के बैठोगे कि भाई नहीं, इसको तो क्रूड ऑयल की वजह से कोई फ़र्क ही नहीं आना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा थोड़ी चलता है, बाप का घर है क्या? ठीक है? तो भाई नंबर्स सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट एवर नंबर है। नंबर्स में इनका सेल्स भी बहुत अच्छा बढ़ा है, तो कोई एंगल से घटिया नंबर नहीं है, ग्रोथ तोड़ू-फोड़ू है, ठीक है? तो देखो हमेशा याद रखो कि इंस्टेंटली मत कूदो। और कभी-कभी होता है कि रिजल्ट 3 बजे आता है तो स्टॉक क्रैश हो जाता है टेम्पररी या टेम्पररी भाग जाता है, उसको इंस्टेंटली मत देखना। बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में बैठ जाते हैं। नए-नए आते हैं ना शेयर मार्केट में कि सर मैं तो करूँगा, प्रॉफिट करूँगा, ठीक है? और वहाँ पे घुस जाते हैं। नहीं होता भाई, पूरा चेंज हो जाएगा पैटर्न, ठीक है? आज मान लो फॉल है, मंडे ऊपर चला गया तो। तो ऐसा थोड़ा जल्दबाज़ी मत करना, पहले देखना कि क्या कर रहा है। स्टॉक में एक चीज़ समझना, नंबर्स डेफिनिटली अच्छे हैं। अगर फॉल करता है, ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 11,000 के आसपास, 11 से लेके 12,000 का बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। तो पहले देखना कि कहाँ जा रहा है। अगर ये बेस तोड़ता है तो एक पैनिक होगा, बाकी चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि इसका अगला रेजिस्टेंस सीधा बनता है यहाँ पे 18,000 का। इसके ऊपर तो पूरा ब्लू स्काई जोन पड़ा है, पूरा ब्लू स्काई जोन। तो हमेशा याद रखो 2-4 दिन के बाद देखो डिक्सॉन को, 2-4 दिन के बाद जल्दबाजी करोगे तो ट्रैप हो गया, ठीक है। नंबर्स बहुत टर्न अराउंड है। देखो खराब नंबर्स पता है किसके हैं? अर्बन कंपनी के। हालाँकि देखो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, मान लो कि हम लोग बोलते हैं खराब है, बट ये भाग भी जा सकता है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अर्बन कंपनीज़ के खराब नंबर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ? रीज़न ये है कि कंपनी ने रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो किया है, 44% का। बट लास्ट ईयर के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया था। 99 देखो यहाँ पे सी अर्बन कंपनी बताना चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड कहाँ पे गया? देखो यहाँ पे अर्बन कंपनी, सी यहाँ पे इनका लास्ट 7 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अभी 92 करोड़ का लॉस आया है। क्वार्टर टू क्वार्टर डेफिनिटली डिक्लाइन आया है, ठीक है? बट स्टिल कंपनी लॉसेस में है, वो भी तगड़ा वाला लॉसेस करी है। अब ये प्रॉफिट में कब होगी कोई भरोसा नहीं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और इनका अगर रिजर्व्स की बात करने जाए तो रिजर्व्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं, बट इनका डेट भी थोड़ा-थोड़ा जाके बढ़ता जा रहा है। क्लियर? सो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, अभी भी डेट बढ़ रहा है, प्रमोटर का स्टेक लगातार कम हो रहा है। सो केयरफुल रहना पड़ेगा, जल्दबाजी करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है? अगर मान लो ये मंडे पुल बैक भी कर लेता है बिकॉज़ ऑफ द कंपनी, बहुत सारे बोलते हैं ना कि कमेंट्री अच्छी आ रही है या ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश है, तो शायद छोटा-मोटा पुल बैक भी कर ले। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स को मेंटेन करना, ठीक है? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? 160 लिस्टिंग का लेवल। क्या इसके ऊपर जा रहा है? अगर हाँ, तो पॉजिटिव, ठीक है? दूसरी बात, क्या 100 को तोड़ रहा है? अगर ये तोड़ेगा ना तो सीरियसली बहुत खराब पिटेगा, बहुत खराब पिटेगा, ठीक है? ये जितनी हाइट आपको दिख रही है ना, उतना तगड़ा पिटेगा, ठीक है? सो बी केयरफुल। अर्बन कंपनी के अंदर ये कंपनी पता नहीं यहाँ पे ग्रो करेगी कि नहीं, बहुत केयरफुल है ना यहाँ पे। किर्लोस्कर ब्रदर्स के नंबर्स आ चुके हैं और अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो नंबर्स एवरेज है, लिटिल बिग वीक टू एवरेज। रीजन ये है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है। स्टॉक का रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर में जंप आना चाहिए था, बट वो नहीं आया है। नंबर्स टोटली वीक है, ठीक है, मतलब एवरेज टू वीक बोल सकते हैं। हालांकि इनका ऑपरेटिंग बेसिस प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा है ईयर टू ईयर बेसिस पे, बट मुझे स्टिल इनके जो डिक्लाइन आते हैं ना नंबर्स, हर बार जून क्वार्टर डिक्लाइन आता है। देखो यहाँ पे हर बार जून क्वार्टर डिक्लाइन आता है, हर बार, ठीक है? बेसिक सा है यहाँ पे है इनका। सो देखते हैं यहाँ पे इसका मोमेंटम कैसा रहता है, बट फॉर मी डेफिनेटली इनके रिजल्ट तो एवरेज टू वीक ही बोल सकते हैं। सो केयरफुल है ना किर्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर, ठीक है? इसमें बहुत इस देखो इसने पता है क्या किया था? बहुत तगड़ा रेंज था यहाँ पे, बहुत तगड़ा बेस बना था 1400 पे, बहुत तगड़ा बेस, और यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो 2400 के ऊपर बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे 2400 के ऊपर, बट जब तक की मोमेंटम नहीं आती तब तक कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? सो ऑल इन ऑल ज्यादातर चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, इंडो मिम आज लिस्टिंग के बाद भी सेकंड डे को पॉजिटिव था 60%। अब ब्रोकरेजेस हाउस ये बोल रहे हैं कि भाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा भागा हुआ है, ठीक है? देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं, स्वास्तिका बोल रहे हैं क्लियर कट कि आपको पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, ठीक है? ये जो स्वास्तिक है ना, स्वास्तिका, वो लोग बोल रहे हैं। बट देखो एक बात समझो, कभी-कभी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है ना तो 2 दिन भाग जाता है, बट इसका मीनिंग नहीं कि वो कंटिन्यूअसली भागता रहता है, ठीक है? अर्बन कंपनी जब लिस्ट हुई थी तब भी आई थिंक वो 2 दिन भागा था, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ठीक है? स्विगी जब लिस्ट हुआ था तभी वो भागा था। तो ये टेम्पररी होते, ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा सीरियस मत रहो, उसको कुछ दिन हो जाने दो, उसके बाद देखना,
ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे रखता रहता हूँ जो आपके काम आएगी। आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, जो हमारा अलग से ग्रुप है कम्युनिटी का, तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का सपोर्ट मिल जाएगा, कोर्सेस मिल जाएगा, स्क्रीनर मिल जाएगा जो आपके काम आ सकते हैं, स्विंग ट्रेड जो मैं खुद करता हूँ, वो स्क्रीनर आपके काम आ सकता है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। बाय।